हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, मेरे 1400 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत जल्द 1500 भी कर देंगे। तो फिर आते हैं अपनी वीडियो पे। और आज के वीडियो में कुछ ट्रेड करेंगे, स्ट्रेटेजी लगाएंगे फ्रैक्टल का सहायता से और श्योर शॉट फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर भी किन्हीं को ज्वाइन होना तो फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ फ्रैक्टल का, ठीक है, फ्रैक्टल इंडिकेटर का। और मैं फ्रैक्टल जो है वो ले लेता हूँ पहले, ठीक है। फ्रैक्टल में ले लेता हूँ फ्रैक्टल, ठीक है। मैंने यहाँ पर फ्रैक्टल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ऊपर भी है और नीचे भी ये इंडिकेट कर रहा है। ये जो आपको ग्रीन इंडिकेशन दिख रहा है एरो, समझ रहे हैं, वो एज अ रेजिस्टेंस है। और जो नीचे से रेड कलर का एरो आपको दिख रहा है वो सपोर्ट का काम करने वाला है, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट है, यूरो सीएडी का लाइव मार्केट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस एरो का जो फ्रैक्टल इंडिकेशन हमें बता रहा है, ये जो एरो हमें दे रहा है, इसके आधार पर हम ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ इस वाले पॉइंट पर, जहां पर मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बहुत ही क्या हुआ, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर की तरफ मूव किया था, ठीक है। और अभी एक इंडिकेटर यहाँ पर हमें लगा मिला, फ्रैक्टल यहाँ पर ऊपर में मिला यहाँ पर, ठीक है। और अभी मार्केट जो है इसके बीच में है। अब यहाँ पर जब मार्केट जिस प्रकार से इंडिकेट करेगा हम उधर की ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी इधर देख लेते हैं कि यहाँ पर भी हमें इंडिकेशन के रूप में बताया जा रहा है कि इस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बिल्ड किया जा सकता था। आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्टल है, जो जिस प्रकार से फ्रैक्टल इंडिकेशन दे रहा है उसके अनुसार यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाया जा सकता था, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्टल हमें बता रहा है कि मार्केट जो है वो इस वाले पॉइंट तक, यहाँ तक एक और सपोर्ट जो है वो बना हुआ है। ये जो आपको ऊपर में ये जो ग्रीन एरो दिख रहा है वो एज अ रेजिस्टेंस है, ना कि सपोर्ट है। जो रेड कलर का दिख रहा है वो एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भी आप इस वाले पॉइंट पर देखेंगे, इस वाले जोन पर देखेंगे, तो यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन एज अ रेजिस्टेंस भी हमें बता रहा है। और सिमिलर वही चीज यहाँ पर भी हमें सपोर्ट भी बता रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो लेवल है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस के जैसा यूज हुआ और बाद में यही जाकर के सपोर्ट बन गया है। मतलब कि ये एक एसएनआर पॉइंट है और इसका हम मार्केट में बखूबी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट जब जाएगा तो वहां से एक ट्रेड करेंगे और वहां से ट्रेड करने के बाद लेंगे, ठीक है, समझ रहे। तो इधर देख लेते हैं, अभी मार्केट जो है इस वाले पॉइंट पर है। अगर इधर से हमें कंटिन्यूशन करने का साइन मिला तो फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मार्केट जब आएगा तो हम रिवर्स करेंगे और अगर भी इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर हम क्या करेंगे, डाउन की ट्रेड करेंगे। और अभी जो करंट मार्केट है, यहाँ पर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यूज करेंगे कि मार्केट क्या करने को कहता है। अभी यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, एक मॉर्निंग स्टार जो है वो बना दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर दिया है और कैंडल जो है वो हमें कह रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स आए हुए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग जो डाउनफॉल दिखाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो अगर दी मॉर्निंग स्टार का रिट्रेसमेंट जो है वो हो जाए तो फिर ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। तो अभी फिलहाल वेट करने की जरूरत है, अच्छी ट्रेड लेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, ठीक है। तो अभी ये वाली कैंडल जो है वो रेड बनने को है। अभी आप देख देख सकते होंगे कि ये वाली ट्रेड जो है वो क्या हो रहा है कि अभी ये वाली कैंडल जो है वो प्योर रेड ही बन रहा है, समझ रहे हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट, ये वाला इंडिकेशन आप देख सकते हो कि इस वाले वीक से हमें एक सपोर्ट के लिए बताया गया था, इस वाले वीक पर, ठीक है। और इस वाले वीक का जब यहाँ पर सेलर ने ब्रेकआउट किया उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि वो वीक पड़ गई है और अभी इसकी क्लोजिंग इसी लेवल पर करवा दिया गया है। तो मैं यहाँ से एक अप की ट्रेड करना पसंद करूंगा और मैं एक अप की ट्रेड लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं देख लेता हूँ कि पहले यहाँ पर गैप डाउन हुआ है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर गैप डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कप की ट्रेड जो है वो लगा देता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है ये हमें एज अ सपोर्ट बताया गया था इस फ्रैक्टल के माध्यम से।
जो फ्रैक्टल हमें इंडिकेशन दे रहा है उसके अनुसार ये हमें सपोर्ट बताया जा रहा है। जब सेलर ने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया उसके बाद सेलर जो है वो वीक पड़ गए, उसके बाद जो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार क्रिएट हुआ और मॉर्निंग स्टार क्रिएट होने के बाद जो सेलर्स की कैंडल की क्लोजिंग जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, तो वो एज अ सपोर्ट पर हो रहा है। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने रिवर्सल का एक ट्रेड किया और आप देख ही सकते हैं कि ये वाला ट्रेड जो है हमारा विन हो गया, समझ रहे। ये वाला ट्रेड जो है वो हमारा क्या हुआ, विन हो गया, समझ रहे। तो ये वाला ट्रेड हमारा क्या हुआ, विन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये यूरो सीएडी का ये चार्ट है, ये तो ट्रेड तो विन हो गया और बैलेंस भी यहाँ पर 203 रुपए तो आ गए हैं, बट यहाँ पर कुछ हुआ है, शायद न्यूज इम्पैक्ट वगैरह आया होगा। अभी यहाँ पर परसेंटेज जो है वो अचानक से कम हो गया, समझ रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज जो है वो अचानक से कम हो गया या फिर चार्ट ही चेंज हो गया, ये देखना पड़ेगा मुझे क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, कुछ हुआ होगा ऐसा न्यूज इम्पैक्ट या फिर कुछ अदर थिंग हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज हुआ आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो जो प्रॉफिट हुआ मेरा यहाँ पर 210 रुपए का मैंने ट्रेड लिया था, जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट तो मुझे मिल गया, 203 रुपए यहाँ पर हो गए ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अदर चार्ट की अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अदर चार्ट की अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यूएसडी बीआरएल को चूज करता हूँ क्योंकि वहां पर परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम हो गया था, ठीक है। तो ये यूएसडी बीआरएल का चार्ट है। तो मैं यहाँ पर फ्रैक्टल की सहायता से क्या करना हूँ कि यहाँ पर मैं लेबल्स जो है वो लगा लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर अभी लेबल्स दिख रहा है, इस वाले पॉइंट से मार्केट जो है वो रिवर्स हो रहा है और फ्रैक्टल यहाँ पर जो है हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस वाले पॉइंट पर एज अ सपोर्ट जो है वो काम हुआ है, ठीक है। और उसको सपोर्ट बना करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और हमें एक और सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पर फ्रैक्टल देखो कि इस वाले पॉइंट पर फ्रैक्टल जो है वो अनगिनत है, समझ रहे हैं, 4-5 फ्रैक्टल है। तो इसमें से जो हमें ज्यादा सुविधाजनक होगा उस पॉइंट को हम ले लेंगे। तो अगर भी मैं इस वाले पॉइंट को ले लेता हूं, मैंने इस वाले पॉइंट को टच किया तो यहाँ पर मुझे ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी वो थोड़ा सा 19-20 जो है वो ऊपर नीचे होगा और ये वाली पॉइंट की वीक आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया। तो मतलब कि ऊपर के लिए हमारे पास ये वाला वैलिड लेवल है और नीचे के लिए हमारे पास अभी ये वाला लेवल वैलिड है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके बीच में अभी मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, चल रहा है। तो इसके बीच में अगर भी कोई लेवल है तो उसका भी लाभ लेकर के हम यहाँ पर ट्रेड जो है वो करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर नीचे से बताया जा रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है इधर में सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अभी फ्रैक्टल जो है वो एक इंडिकेशन दे दिया, मतलब फ्रैक्टल का ये कहना का मतलब है कि ये जो यहाँ पर सपोर्ट था वो एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है। तो मतलब कि यहाँ पर जो है ये एसएनआर लेवल में तब्दील हो चुका है। तो इसको एसएनआर लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, समझ रहे। तो यहाँ पर एसएनआर लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाली कैंडल ने क्या किया कि उस वाले पॉइंट को पूरी तरीके से टच नहीं किया है जहां से हमें इंडिकेशन जो है रेजिस्टेंस का मिल रहा है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कि क्या मैंने इसको सही से रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैच करा देते हैं तो फिर ये हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से यहाँ पर मैच हो गया है, मैंने इस वाले पॉइंट को भी मैच करा दिया, इस वाले पॉइंट को भी ले लिया और इस वाले पॉइंट को भी ले लिया है। तो यहाँ पर ये एक वैलिड सपोर्ट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिल रहा है और मैं इस गैप अप को देखना चाहता हूँ कि ये गैप अप जो हुआ है 100 के नीचे हुआ है, ठीक है, 100 के नीचे हुआ है, 100 के नीचे हुआ है और इधर जो सपोर्ट बना था वो सपोर्ट 100 के ऊपर ही था और ये डायरेक्ट 100 के नीचे ही गैप अप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक डाउन की ट्रेड ही करना पसंद करूंगा। तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो मैं डाउन की ट्रेड ले लूंगा थोड़ा सा और। तो ये नहीं गया और मैं यहीं से एक डाउन की ट्रेड जो है वो कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली कैंडल तो रेड बन जाएगा, मैंने थोड़ा सा जब मेरा ध्यान जो है वो लेवल को जस्टिफाई करने में चला गया था तो इस वजह से मेरी जो ट्रेड है ये ओपनिंग पर मिस हो गया, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो गया, आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो
तो वो वाली ट्रेड जो है वो मेरी विन हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया और बैलेंस भी 398 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अदर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वापस से उसी रेजिस्टेंस से जो है क्या हुआ, बैक ले रहा है। ये वापस से उसी रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है कि सेलर जो है वो एंट्री ले रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, इस वाले इंडिकेशन के द्वारा बताया जा रहा है कि ये वाला पॉइंट भी सपोर्ट जो है वो बन सकता है, बट ये अभी करंट फॉर्मिंग है, समझ रहे हैं। ये अभी अभी ही क्रिएट हुआ है, तो ये पूर्ण रूप से काम करेगा ही, इसकी गारंटी जो है वो नहीं है, समझ रहे। तो इससे पहले ये वाला पॉइंट क्रिएट हुआ है, ये वाला पॉइंट, तो इसका लाभ लेंगे, ना कि इस वाले इंडिकेशन का, समझ रहे। तो इस वाले इंडिकेशन को छोड़ देंगे। तो इसके अनुसार और कोई देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो गैप डाउन का जो भी रीजन रहा होगा देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है कि इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा ओवरलैप हुआ था और उसी के जस्ट उसी लेवल को यहाँ पर स्किप किया गया। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, इस वाले पॉइंट पर ओवरलैप हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर कैंडल जो है वो गैप अप गैप डाउन हुआ था इसी वाले पॉइंट पर, समझ रहे। तो यहाँ पर से ही डायरेक्ट कैंडल ने जो है वो क्या किया, ओपनिंग किया है, समझ रहे। तो उसको अब यहाँ पर एज ए सपोर्ट भी बनाया जा सकता है और एज ए रेजिस्टेंस भी बनाया जा सकता है, वो अब पार्टी के ऊपर डिपेंड है। तो इस वाली कैंडल के फॉर्मेशन के बाद देखेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो अभी हमारे पास जो यहाँ पर सपोर्ट था 100 के राउंड नंबर के पास, जो इंडिकेशन के द्वारा हमें मिल रहा है, तो इस इंडिकेशन के जरिए हम ट्रेड लेने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसी की सहायता से। तो अभी 100 का ब्रेकआउट के बाद जो है वो हम ट्रेड आउट फाइंड करने का कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर मार्केट जो है इस लेवल पर अच्छे से क्लोज कर दे तो उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर एक रिवर्सल की ट्रेड जो है वो ऑलरेडी इस लेवल के सहायता से कर चुके हैं, तो बार बार एक ही लेवल को यूज करना सही बात नहीं है एज अ रिवर्सल, समझ रहे। तो इसके ब्रेकआउट के बाद जो है ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है इस वाले कैंडल पे तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो मार्केट है, ये मार्केट बिना इस वाले पॉइंट को टच किए ही रिवर्स कर गया, यहाँ पर टच करने नहीं आया, वो बिना टच किए ही रिवर्स कर गया है। तो यहाँ पर ठीक है, वो टच तो नहीं किया। अब चूंकि फ्रैक्टल जो है वो जो इंडिकेशन हमें दे रहा है, उस इंडिकेशन के अकॉर्डिंग हमें तो एज ए सपोर्ट पर ट्रेड चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने वेट तो किया, लेकिन वो ट्रेड अभी तक हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो अभी मार्केट जो है वो इसके बीच में है, समझ रहे हैं। जो दो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है और नीचे में जो सपोर्ट है, अभी मार्केट इसके बीच में जो है वो चल रहा है। तो अभी यहाँ पर ये वाली कैंडल के अकॉर्डिंग जो ट्रेड मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड क्या बनेगा। हमें पता है कि लेवल जो है वो अभी 100 के राउंड नंबर पर है, और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो अभी कहाँ पर है, 7000 के राउंड नंबर के नीचे। तो अभी इस वाले पॉइंट पर क्या यहाँ पर हमें फ्रैक्टल इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, तो फ्रैक्टल हमें एक सपोर्ट का इंडिकेशन इस वाले पॉइंट पर दे रहा है, यहाँ पर जो कि सपोर्ट था। रेजिस्टेंस जो हमें बताया जा रहा है वो रेजिस्टेंस तो ऊपर की दिशा में ही बताया जा रहा है यहाँ पर, और इस वाले पॉइंट पर ये तो कंसोलिडेशन का ही जोन है। तो अभी जो मार्केट है वो अभी कहाँ पर है, इस वाले पॉइंट पर है, और यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिस्टेंस है। अगर यदि ये मार्केट जो है ऊपर जाकर के क्लोज कर देता है तो फिर एक कंटिन्यूशन का ट्रेड जो है वो करेंगे, समझ रहे। तो फिर उसके बाद वहां पर कंटिन्यूशन का ट्रेड जो है वो लेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाली कैंडल जो है वो क्या कर रहा है, देखते हैं कहाँ पर क्लोज करता है। 70 सेकेंड अभी 75 पर, ठीक है, 75 पर अभी मार्केट है। 72 पर, तो अभी यहाँ पर गैप अप किया गया है, ठीक है। अभी गैप अप किया गया, तो हमें वेट करने की ही जरूरत है मार्केट में, क्योंकि एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस ट्रेड मिले तो फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक बेहतर ट्रेड होगा और बेहतर ट्रेड करने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमें एक बेहतर ट्रेड करने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये वाली कैंडल इधर यहाँ पर भी जो है वो पैटर्न चल रहा है, रेड ग्रीन का पैटर्न चलाते हुए चल रहा है। ये एक पैटर्न के माध्यम से मार्केट अभी मूव कर रहा है, समझ रहे। तो मैं चाहता हूं कि इस 100 के लेवल के ऊपर निकले, या फिर अगर भी सेलर जो इस लेवल को पॉइंट को टच करते हैं तो फिर यहाँ से एक ट्रेड करेंगे, और नहीं तो फिर वेट ही करना पड़ेगा, और वेट भी कर लेंगे, समझ रहे।
तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन गया और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ठीक है। तो मार्केट को अभी नीचे वाला मार्केट जो है वो ना तो किसी रेजिस्टेंस को टच करके आ रहा है और ना ही किसी सपोर्ट को टच किया है। सपोर्ट जो है वो अभी नीचे की तरफ है और रेजिस्टेंस जो है वो अभी ऊपर की तरफ है, टच नहीं किया। दोनों में से किसी भी पॉइंट को मार्केट अभी कहाँ पर है, बीच में है, समझ रहे हैं। तो इस वाले कंडीशन से, इस वाले पोजीशन से, इस वाले पॉइंट से मार्केट का क्या हो सकता है कि या तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर वो क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि मार्केट तो अभी एक्चुअल सपोर्ट या फिर एक्चुअल रेजिस्टेंस के पास नहीं है, तो उसको टच करने के लिए या तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा या फिर नीचे की तरफ आना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो वो डाउन की प्रोबेबिलिटी ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मार्केट जहां पर है, आप देख सकते हो कि इस जगह पर नेक लाइन से मार्केट जो है वो रिवर्स हो रहा है। जब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया था तो वहां से ही रिवर्स हो रहा है, समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो सपोर्ट पे है गैप, और चूंकि सपोर्ट पे गैप है तो गैप को फिल करने के लिए सेलर्स को ही जाना है। तो जब सेलर्स को गैप को फिल करने के लिए जाना है तो यहाँ पर किसकी कैंडल बनेगी, तो सेलर्स को अपनी कैंडल बनानी पड़ेगी, समझ रहे हैं। यहाँ पर फ्रैक्टल ने हमें एक इंडिकेशन किया है इस वाले पॉइंट पर एक सपोर्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि जब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना था तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट के लिए बताया गया था। तो इस सपोर्ट पर भी तो गैप रखा गया था इस वाले कैंडल के माध्यम से, इसने भी तो टच नहीं किया है। जो अभी करंट फॉर्मिंग सपोर्ट बना था तो उसने उस लेवल को भी टच नहीं किया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, अप की सॉरी डाउन की ट्रेड जो है वो लेनी थी। तो मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लिया हुआ है और आप देख सकते हो कि ये वाला ट्रेड जो है वो विन जा रहा है और एक डीप विन जा रहा है। तो अभी ये वाला कैंडल जो है वो जो एक्चुअल सपोर्ट हमें यहाँ पर फ्रैक्टल इंडिकेशन के माध्यम से बताया गया था, ये उसके भी नीचे पहुंच चुका है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बना दिया और ये लेवल के बहुत ही नीचे चला गया। तो यहाँ पर मैं ब्रेकआउट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पर ट्रेड नहीं कर सकता, समझ रहे। क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है वो क्या है, वो एक क्लोज्ड मारूफुजी कैंडल है और इसने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक किया है। और जब इसने एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक किया है तो फिर यहाँ पर अब ट्रेड जो है वो कंटिन्यूशन की ट्रेड नहीं कर सकते, समझ रहे। तो कंटिन्यूशन की ट्रेड करने के लिए आपको कंटिन्यूशन का साइन भी मिलना बेहद जरूरी होता है, तभी आप जाकर के कंटिन्यूशन की ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। तो अभी मार्केट जो है वो कहाँ पहुंच चुका है, नीचे के साइड में पहुंच चुका है और फ्रैक्टल के माध्यम से हमें यहाँ पर भी एक इंडिकेशन मिला हुआ है कि इस वाले पॉइंट पर भी सपोर्ट जो है वो है। आप देख सकते हैं कि फ्रैक्टल ने हमें यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि ये वाला भी एक सपोर्ट है और अभी मार्केट उसी वाले पॉइंट पर क्या हुआ, पहुंच चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, उसने लेवल को टच नहीं किया, हिट नहीं किया। अब चूंकि टच नहीं किया तो फिर ट्रेड जो है वो अभी नहीं कर सकते। अगर भी वो टच कर देता पॉइंट को तो भी ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जो है वो अभी नीचे की दिशा में है, समझ। तो वेट करना पड़ेगा और वेट कर भी लेंगे। तो यहाँ पर इस लेवल वाले पॉइंट को टच कर देता तो फिर सपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया, टच नहीं किया। तो इसने जो है वो टच नहीं किया है अभी, अभी भी बहुत ही यहाँ पर क्या है, बहुत ही गैप है, ठीक है। तो अभी चूंकि गैप है वहां पर वो सपोर्ट को बिना टच किए बायर्स की कैंडल बना है, तो इसका मतलब है कि बिना सपोर्ट को टच किए ही बायर्स चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि बायर्स जो है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे और सेलर को आना पड़ेगा इस वाले गैप को फिल करने के लिए, और सेलर जो है वो आ भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट पर क्लोज कर देता है तो फिर मैं यहाँ से एक अप की ट्रेड जो है वो करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से एक अप की ट्रेड जो है वो करेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि इस वाले कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट पर है। मैं इसके विक को भी अच्छे से इंक्लूड कर देता हूँ। तो यहाँ पर रेड कैंडल की हमें ये वाली पॉइंट विक नजर आ रहा है और उसी विक को मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड करेंगे। तो इसकी क्लोजिंग जो है वो हो गया है सपोर्ट के एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपकी ट्रेड ले लिया है एक, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपकी ट्रेड तो एक ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि गैप अप ओपन हो गया, समझ रहे कि इस वाले कैंडल ने क्या किया, थोड़ा सा गैप अप ओपन कर दिया, जो कि आपको एक सपोर्ट लेवल पर अक्सर देखने को मिलेगा।
तो हर एक गैप अप या गैप डाउन का रीजन ये नहीं होता है कि वो लेवल को ब्रेक करने के लिए गैप अप या गैप डाउन किया है। सो कभी कभी आपको कुछ गैप अप और गैप डाउन इस वजह से हो जाएंगे कि आपका जो ट्रेड है, समझ रहे हैं, वो आप हड़बड़ा करके घबराहट में लॉस कर दें। इस वजह से कुछ गैप अप और गैप डाउन जो है आपको डराने के लिए भी हो जाते हैं। तो ये वाला गैप अप जो है वो बिना किसी कारण के हो गया है, समझ रहे हैं। तो ऐसे गैप अप और गैप डाउन से घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो बायर्स जा रहे हैं वो कहां से जा रहे हैं, एक सपोर्ट लेवल से जा रहे हैं। और ये सपोर्ट लेवल कौन सा है, जो हमें फ्रैक्टल ने इंडिकेट करके बताया था, समझ रहे हैं। ट्रेड करना जो है वो बहुत ही आसान है, बस रहते हैं आपको थोड़ा सा पैसेंस रखने की जरूरत है। तो ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो गया, समझ रहे। तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड भी विन हो गया। तो अभी यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट में अभी कोई रेफरेंस तो नहीं है और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और अभी रेजिस्टेंस हमारे पास है भी, तो वो अभी ऊपर की दिशा में ही बता रहा है। ये जो आपको रेड रेड पॉइंट दिख रहे हैं वो एक सपोर्ट ही है, वो रेजिस्टेंस जो है वो नहीं बना है, समझ रहे हैं। रेजिस्टेंस कब बनेगा, जब हमारे साइड जब फ्रैक्टल जो है वो ग्रीन सिग्नल देगा तब। तो मैं यहाँ पर चार्ट को चेंज कर देता हूँ और किसी अदर चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो इधर में देख लेते हैं कि फ्रैक्टल हमें क्या बता रहा है, कि फ्रैक्टल हमें बता रहा है कि इस वाले पॉइंट पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है इस वाले जोन पर, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर आप देख सकते हो कि फ्रैक्टल जो है वो कितने सारे इंडिकेशन दिया है। तो मतलब कि ये एक सपोर्ट है। और ऊपर की साइड में देखें तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस बताया जा रहा है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बताया जा रहा है। तो ये इस वाले पॉइंट से क्या हुआ, मार्केट जो है वो अभी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अभी इसके बीच का लेवल को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो अभी बीच में देखेंगे तो इधर जो है वो रेजिस्टेंस हमें बता रहा है। फ्रैक्टल को अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन फ्रैक्टल है जो कि रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो इधर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जो सपोर्ट का फ्रैक्टल है वो फ्रैक्टल हमें कहां पर बता रहा है, इस वाले पॉइंट पर सपोर्ट जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो ऊपर में जो है वो सपोर्ट है फ्रैक्टल, तो मतलब कि उसको एज ए रेजिस्टेंस तो यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये हमें बता रहा है यहाँ पर कि इस वाले पॉइंट पर जो है फ्रैक्टल जो इंडिकेट कर रहा है वो हमें एज ए रेजिस्टेंस जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो इस वाले कैंडल के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर क्या कैंडल ने गैप अप ओपन किया है, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर नहीं, गैप अप यहाँ पर ओपन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर गैप अप जो है वो कैंडल ने ओपन नहीं किया है। और ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है। तो यहाँ पर कैंडल जो है वो रेड बना हुआ है, मैं देख लेता हूँ। इस वाले पॉइंट पर जो है फ्रैक्टल हमारा रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर ही कैंडल ने क्या किया था, क्लोजिंग किया था। तो उसके बाद वो रिट्रेसमेंट की टाइप की कैंडल जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी जो एक्चुअल सपोर्ट और एक्चुअल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कहाँ पर है, वो अभी नीचे में है और इस वाले पॉइंट पर है ऊपर की साइड में। और मार्केट अभी कहाँ पर है, बीच में है। तो बीच में है तो अब मार्केट क्या कर सकता है कि या तो फिर वो ऊपर जाएगा या तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है ज्यादा, वो प्रोबेबिलिटी किसके साइड से, वो प्रोबेबिलिटी जो है वो सेलर के साइड से है। क्यों, क्योंकि जो सेलर आ रहे हैं वो अभी बायर्स को डिफीट करके आ रहे हैं। इस वाले पॉइंट पर बायर्स को जो है वो हरा करके आ रहे हैं, समझ रहे। तो यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड करना पसंद करूंगा क्योंकि सपोर्ट लेवल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ डाउन की ट्रेड जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड तो ले लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इवनिंग स्टार भी बनाया है। तो इवनिंग स्टार बनाया भी है तो वो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए बनाया। लेकिन यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। तो गैप अप का कुछ रीजन होगा, तो मैंने वो रीजन तो नहीं देखा है गैप अप क्यों हुआ है सो। लेकिन फ्रैक्टल के माध्यम से और जो मार्केट की साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इस वाले कैंडल को रेड बनना था, तो वो रेड बन ही रहा है। यहाँ पर फ्रैक्टल ने हमें क्या इंडिकेट किया था, इस वाले पॉइंट पर जो है रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट ने हमें क्या इंडिकेट किया, इस वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, फ्रैक्टल के ने इंडिकेट किया, समझ रहे। और मार्केट जो है वो रिवर्स कहां पर हो रहा है, उसी वाले पॉइंट से रिवर्स हो रहा है जो इंडिकेशन हमें फ्रैक्टल ने दिया था एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे। और मार्केट जो है वो अभी कहां पर है, बीच में है, बीच में मार्केट है। मार्केट को बीच में जब जब भी मार्केट बीच में होता है तो उसको दो ही चांस हो लेते हैं जाने के लिए, या तो फिर वो ऊपर जाएगा या तो फिर वो नीचे जाएगा। लेकिन इस वाले कंडीशन में, अभी के कंडीशन में ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी था वो नीचे की है, तो नीचे वाले की ट्रेड लेंगे,
समझ रहे हैं? तो अभी ये वाली कैंडल जो है वो कहाँ पर क्लोज कर दिया, वो अभी इधर कुछ इंडिकेशन नहीं मिला हमें। देखिए कि यहाँ पर सपोर्ट के तौर पे हमें कोई इंडिकेशन जो है वो नहीं मिला है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड और लेना पसंद करूंगा, तो मैं एक डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, हालांकि ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है क्योंकि ये किसी भी रेजिस्टेंस से मैंने ट्रेड नहीं किया हुआ, ये मिडिल में मैंने ट्रेड जो है वो कर दिया। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी भी नीचे की ही है प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो अभी बीच में है और इसको जाना जो है वो नीचे की साइड में है, नीचे जाना है मार्केट को। तो नीचे जाने के लिए सेलर को ही आना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक और डाउन की ट्रेड जो है वो लगा दिया और आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन होने को है। तो ये वाला ट्रेड भी हमारा क्या हुआ, विन हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला ट्रेड भी हमारा क्या है, विन हो गया। समझ रहे? तो फ्रैक्टल के माध्यम से मैं यहाँ पर क्या क्या ट्रेड कर लिया, फ्रैक्टल के माध्यम से हमें कंटिन्यूशन की भी ट्रेड मिल गया। ये समझ में भी आ गया कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है। आसान से ट्रेड भी मिल रहे हैं। मैंने आपके सामने 4-5 ट्रेड किए हैं और 4 के 4 ट्रेड, 4 या 5 ट्रेड किए हैं। जो भी ट्रेड किए हैं सभी के लगभग विन ही रहे हैं, अभी तक तो लॉस नहीं हुआ है। तो और दूसरी बात गाइस कि मेरी मेंटरशिप की बैच जो है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अगर भी किन्हीं को ज्वाइन होना हो तो फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहां से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।